बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, पहले बैनुल अक़वामी फ्रंट से कुछ खबरें, फिर पाकिस्तान से बहुत अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटरनेशनली जो खबर सबसे पहले मैं आपको दूंगा वो ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने और नए इक़दाम ने पूरे खित्ते को जंग से दो चार करने के बड़े ख़तरात से लाग कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में से अपनी हिफाजत में गुजारेंगे, और जो कोई भी रुकावट बनेगा उसके साथ वो लड़ाई करेंगे। अब रुकावट तो वहाँ पे ईरान मौजूद है और वो आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे खित्ते में कशीदगी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हमने जो चीज़ें देखी, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रात में ईरान ने अनाउंसमेंट की कि फ़ौरी तौर पे जितने भी जहाज़ यहाँ पे मौजूद हैं वो रियासुल खैमा के इलाके को छोड़कर दुबई वाले एरिया में चले जाएं। यानी आबना हुर्मुज़ के करीब जितने बहरी जहाज़ वहाँ पे या ऑयल टैंकर्स या तजारती जहाज़ जो वहाँ पे मौजूद थे, उन सबको ये कहा गया कि वो अपनी लोकेशन को तब्दील करें और पीछे की जानिब जाएं। जो यहाँ मौजूद रहेगा वो यहाँ पे अपने ख़तरात को दावत देगा, और उसके लिए जो भी होगा उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद ही होगा। ये ईरान ने कह दिया, और अमेरिका के लिए भी वार्निंग जारी की। लेकिन ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे को आप देखिए, ये नक्शा BBC पे भी छपा है, दुनिया भर के आलमी मीडिया पे ये नक्शा छपा है, और ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने ज़ेरे कंट्रोल आबना हुर्मुज़ के इलाकों का नक्शा जारी कर दिया। इसमें जो ओमान का एरिया है, एक चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी एक मैप दिखाया था कि ओमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबना हुर्मुज़ के किनारे पर है, और वो ओमान से कटा हुआ है। यानी बीच में UAE आ जाता है, फिर उसके बाद ओमान का वो कॉर्नर आ जाता है। तो वो जो दोनों कॉर्नर हैं जहाँ पे ओमान मौजूद है, वहाँ से उन्होंने एक सीधी पट्टी खींचकर ईरान तक लेकर गए हैं, और ये बताया है कि इस एरिया के अंदर से जो भी गुजरेगा वो आबना हुर्मुज़ को अबूर करेगा, वो ईरान की रेड लाइन को क्रॉस करेगा। और ईरान ने बाकायदा रेड लाइन्स जारी की हैं इस नक्शे के अंदर। इस नक्शे को आप एक मरतबा फिर देख लें, एक बीच में लकीर है जो बता रही है वो समंदरी रास्ता जहाँ से बहरी जहाज़ों को गुजरना है ईरान की इजाज़त से और उसकी कोऑर्डिनेशन से, जबकि दो लाल लकीरें ये बता रही हैं कि इन लाल लकीरों के बीच में कोई नहीं आएगा। और ये नक्शा जारी करने का मकसद भी ये है कि अगर अमरीकी जहाज़ या इसराइली जहाज़ इस एरिया के अंदर आएंगे तो वो ईरान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये मामला है, इस नक्शे को जारी किया गया है। दूसरा ये है कि ईरान ने बड़ी वाज़ेह धमकी दी है, अमरीकी अफवाज ने आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा, और उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा और लड़ाई समझा जाएगा। और अमरीकी धमकियों का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो बहुत नामुमकिन किस्म की एक जंग शुरू कर दे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक ख़राब डील कर ले। यानी एक ऐसी डील जिससे जंग तो रुक जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग मांग रहा है उस तरह की फेस सेविंग उसे ना मिले। दूसरी जानिब प्रोजेक्ट फ्रीडम की, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम वही है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आबना हुर्मुज़ के रस्तों को खोलेगा और वहाँ से बहरी जहाज़ों को निकालेगा ताकत के ज़ोर पे। तो इसके लिए 15,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात किए जाएंगे। ये सेंटकॉम हुकाम ने कहा, पता नहीं इनके पास प्लान क्या है, किस तरीके से आबना हुर्मुज़ को खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी। एक चीज़ रखी गई थी कि ईरान पे एक शदीद तरीन हमला किया जाए, और इतना ज़बरदस्त हमला किया जाए कि ईरान की बुनियादों को हिला दिया जाए और चंद घंटों के अंदर हर तरफ बमबारी की जाए। दूसरी चीज़ बताई गई थी कि आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से खुलवाया जा सकता है, वहाँ पे अमरीकी फ़ौज जाकर कब्ज़ा कर ले और उसके बाद ईरान को दोबारा कब्ज़ा करने ही ना दे। और तीसरी चीज़ ये बताई गई थी कि यूरेनियम को ईरान में से उठाकर कैसे ले जाया जा सकता है। तो यूरेनियम कहाँ है इसके बारे में कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एटमी मामलात को देखने वाली जो एजेंसी है IAEA, वो ये कहती है कि अस्फहान में जो मरकज़ है, जौहरी मरकज़, वहीं पे यूरेनियम की मौजूदगी हो सकती है। सारी नहीं तो यूरेनियम का एक हिस्सा वहाँ पे मौजूद हो सकता है। अब ये जनाब धमकियाँ लग रही हैं ईरान की जानिब से, और अमरीकी जंगी जहाज़ पर 2 मिसाइल या ड्रोन फायर करने की भी रिपोर्ट आई है, और ये दावा पासदारान इनकलाब ने किया है। यानी ईरान ने दावा किया कि हमने वार्निंग दी अमरीकी बहरी जहाज़ को, जंगी बहरी जहाज़ को, वो नहीं रुका तो हमें फिर उसके ऊपर फायर करने पड़े, और 2 मिसाइल या 2 ड्रोन्स जो है वो अलग अलग रिपोर्ट हो रहे हैं। ये ईरानी दावा है।
लेकिन अमरीकी मीडिया और अमरीकी सोर्सेज ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा कि किसी भी अमरीकी बहरी जहाज़ के ऊपर कोई मिसाइल या ड्रोन्स आकर नहीं गिरे, कोई इस तरह का हमला नहीं हुआ। लेकिन ईरान की जानिब से ये दावा है। आने वाले वीडियोज़ में थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हकीकत क्या थी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया गुज़िश्ता 2-3 महीनों के अंदर, उससे उनकी मकबूलियत बहुत तेज़ी से नीचे गई है अमेरिका में। और हर हफ्ते एक सर्वे आता है जिसमें यह पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग कितनी है, कितने अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को दुरुस्त समझते हैं और कितने गलत समझते हैं। तो पिछले हफ्ते एक कातलाना हमला हुआ था, एक आदमी पकड़ा गया अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें भी कही थी। वहाँ पे एक डिनर हो रहा था वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का और ये डिनर वाशिंगटन में था। तो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग पॉजिटिव होती है इसके बाद या नहीं होती, मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और फोकस रहेगा। तो अब ये रेटिंग आ गई है। इस रेटिंग को देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस कातलाना हमले का भी। रेटिंग बदस्तूर जो अप्रूवल है या अप्रूव रेटिंग है उनकी वो 35% है और जो लोग उनको डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को वो 64% है। ये वहीं पे खड़ा है मामला। यानी इस हमले से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत थी वो इस हमले के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की हालत है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो गिर चुकी है वो संभल नहीं रही। कातलाना हमले का वाकया हो गया, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत नहीं संभल रही। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा करना पड़ेगा और यही वो खदशा है जिसका पूरा खित्ता सामना कर रहा है कि अमेरिका ने ज़बरदस्ती यहाँ से रास्ता खुलवाने का फैसला किया। अच्छा, एक कदम अमेरिका ने और उठाया, ये पॉजिटिव है। उसमें यह है कि ईरानी जहाज़ जो अमेरिका के कंट्रोल में था और हमला भी था वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया कि पाकिस्तान के ज़रिए से वो पहुँच जाएगा ईरान में वापस। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो इमरान खान से ऊपर कुछ है ही नहीं इस वक्त। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि इमरान खान ही है और वर्सेस सारे के सारे हैं। इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, मौलाना, एमल वली, MQM, ये सारी पार्टियां, जमात इस्लामी, सारे एक तरफ, इमरान खान अकेला एक तरफ। हत्ता कि अब तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की पार्टी भी दूसरी फील्ड में जाके खड़ी हुई है और इमरान खान अपनी पार्टी के खिलाफ भी अकेला ही खड़ा हुआ है। देखें ना हलीमा खानम का स्टेटमेंट, इमरान खान की बहन है, वो ये कहती हैं कि हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी ओहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुँचें ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। नंबर 1, इमरान खान के वकला और अहले खाना को फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। नंबर 2, इमरान खान को मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां माहिर डॉक्टरों से इनके ज़ाती मुआलिजीन और अहले खाना की मौजूदगी में यकीनी बनाया जाए कि इलाज हो उनका। नंबर 3, चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाए कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताख़ीर रिहा किया जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।